हाय फ्रेंड्स, सूरत डायबिटिक फूड एंड अल्सर क्लिनिक में मैं डॉक्टर आशुतोष शाह, प्लास्टिक सर्जन, आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसी कौन सी 11 साइन है जिसका अगर आपके डायबिटिक फूड में आपको दिखता है तो आपको तुरंत डायबिटिक फूड स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। फर्स्ट है कलर चेंज। कलर चेंज माने आपका जो पैर की उंगलियां हैं वो हल्की सी लाल हो या आपको थोड़ी सी रेडनेस वहां पे दिखे या फिर कालापन। ये दोनों ही चीजों में आपको आपके पैर के डॉक्टर जो है डायबिटिक फूड स्पेशलिस्ट उनको मिलना चाहिए। ये दिखाता है कि आपके पैर में कहीं ना कहीं कुछ इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शन है। ये दिखाता है कि आपके पैरों में कहीं ना कहीं गैंग्रीन की शुरुआत है। दूसरा है स्वेलिंग ऑफ द फुट। कब आपके पैर में सूजन है तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दोनों पैर में सूजन है तो आप सोच सकते हैं कि डायबिटीज की वजह से, आपके किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से, आपके हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से। लेकिन अगर आपका एक ही पैर फूल रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर को मिलना चाहिए। ये सजेस्ट करता है कि आपके पैर में कहीं ना कहीं कुछ इन्फेक्शन लगा है और वो अपना रूप बड़ा कर रहा है, जिसकी वजह से आपको ये सूजन आ रही है। आगे का जो है वो है नम्बनेस, माने आपका पैर जूठा पड़ गया। आपको चलने के टाइम पे चप्पल निकल जा रही है, आपको कहीं पे कांटा पत्थर कुछ लगता है, ब्लड निकलता है, आपको पता नहीं चल रहा है। तो नम्बनेस जो है वो न्यूरोपैथी दिखाता है, सजेस्ट करता है कि डायबिटीज की वजह से आपकी नर्व्स खराब हो रही है। तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सके, इसके लिए आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। चौथा है लेग एंड एंकल पेन, मैंने आपकी घुटी और लेग्स में अगर आपको पेन है तो वो भी डायबिटीज की वजह से मसल की जो मायोपैथी होती है वो दिखाता है कि आपके मसल्स वीक हो रहे हैं, एबनॉर्मल जॉइंट मूवमेंट्स हो रही है, एबनॉर्मल जॉइंट पेन हो रहे हैं। तो ये भी एक साइन है जिसमें आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मिलना चाहिए। दूसरा है कि नॉन हीलिंग अल्सर। आपको पैर में अल्सर पड़ा है, काफी सारी ड्रेसिंग करने के बाद ये अल्सर मीट नहीं रहा है, तो ये जो अल्सर है उसके लिए आपको नॉर्मल डॉक्टर छोड़ के मेरा सजेशन है कि आपको सूरत डायबिटिक फूड क्लिनिक जैसी स्पेशल जगह पे जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी डायबिटिक फूड के एम्पुटेशन होते हैं उसमें से 85% पेशेंट्स को इस टाइप के छोटे अल्सर्स पहले रहते हैं और इसी अल्सर्स में से इन्फेक्शन होके एक दिन आपका पैर काटना पड़ता है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी जगह पे अल्सरेशन है जो आपको हफ्ते 10 दिन में नहीं मिट रही है तो आपको तुरंत डायबिटिक फूड स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है उनके पास जाना चाहिए। आगे का साइन है इनग्रो टोनेल। दोस्तों, काफी सारे लोगों को अंगूठे के आजू बाजू में यहाँ पे पस निकलता है या जो नाखून है वो चमड़ी को चीर देता है, चलने के टाइम पे पेन हो रहा है। ये सजेस्ट करता है कि आपका नाखून आपकी चमड़ी के नीचे घुस गया है और वो चमड़ी को फाड़ रहा है। जब इन्फेक्शन डायबिटीज के पैर में कभी भी होता है तो क्योंकि उनको वेस्कुलोपैथी है, ब्लड सप्लाई नहीं आ रही है, न्यूरोपैथी है, पेन नहीं होता है, जब पैरों में पक जाता है तब उनको पता चलता है और उसकी वजह से उनका अंगूठा या पैर जा सकता है। तो डेली आपके पैरों को देखें, अगर आपके पैर में कभी भी आपको नाखूनों में प्रॉब्लम दिखे, इनग्रोइंग टोनेल दिखे, फंगल नेल दिखे, नेल आपके काले दिखने लगे तो आप डॉक्टर को तुरंत मिलें। फंगस एंड इन्फेक्शन। दोस्तों, काफी सारी बार ये जो डायबिटिक फूड पेशेंट्स होते हैं एल्डरली रहते हैं, अकेले रहते हैं, क्लीनिंग इतनी पॉसिबल नहीं है, नहाने के बाद उनकी पैरों की उंगली के बीच का एरिया क्लीन नहीं हो पाता है, तो वैसे में यहाँ पे फंगस इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे पसीना ज्यादा बनता है। अगर क्लीनलीनेस नहीं है तो इसका इन्फेक्शन वेब स्पेस से अंदर जाके आपके पैर को प्रॉब्लम कर सकता है। मैंने किसी भी टाइप का इन्फेक्शन, रेडनेस या डिस्चार्ज आप अपने पैर में देखते हैं तो आप तुरंत ही डायबिटिक फूड स्पेशलिस्ट के पास जाए, क्योंकि इसमें दोस्तों टाइम ही आपका टिश्यू है। टिश्यू माने आपका पैर। टाइम जितना गवाएंगे उतनी स्पीड में डायबिटीज में वो इन्फेक्शन ऊपर स्प्रेड करके हो सकता है कि आपकी एक उंगली जाने वाली थी उसके बदले में पूरा पैर आपको गवाना पड़ सकता है। इसलिए ये जो रेड साइंस है, अगर आप ये डेली आपका पैर देखें उसमें कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि नहीं मेरे को ये साइन हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आप छोटी सी डैमेज के साथ या बिल्कुल डैमेज के बिना आपके पैर को संभाल सकते हैं। आगे की साइन है वो है कॉन्स एंड कैरोसिटी। मैंने कॉन्स क्या है, एक जगह पे आपको पॉइंटेड लीजन जैसा हो जाता है, आपको दर्द करता है चलने में, या फिर कैरोसिटी मैंने आपके पैर की कोई पूरी रीजन जो है वो हार्ड होने लगती है। अगर ये है
और शायद इसमें से अगर ब्लीडिंग भी हो रही है तो ये बहुत ही रिस्की साइन है कि आपके पैर में एबनॉर्मल प्रेशर्स आ रहे हैं। उसको आप अच्छे इंसोल्स के साथ, माने चप्पल में जो हम अंदर का जो इंसोल रहता है वो कस्टमाइज करके इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ये अल्सर का प्रिकर्सर है, माने इसके बाद आपको अल्सर होता है। अगर आप अपने पैर में अल्सर्स को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो जब भी आपको कौन सी कैलोसिटी हो रही है उसी टाइम पे आप डॉक्टर को मिलें। ब्लिस्टर जो है माने इस तरह का बबल जैसा आपके चमड़ी पे बन जाता है। दो चीजें दिखाता है, या तो इन्फेक्शन है या आपकी ब्लड सप्लाई कम हो रही है। दो में से एक चीज में आपको ऐसे ब्लिस्टर्स पड़ते हैं। काफी बार कोई ट्रोमा की वजह से आपके पैर में आपका जूता आपको काट रहा है तो भी ऐसे ब्लिस्टर्स बनते हैं। ब्लिस्टर सजेस्ट करते हैं कि वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, तो जैसे ही आपको ब्लिस्टर हो आप तुरंत डॉक्टर को मिलें। बोनी डिफॉर्मिटीज, जैसे कि आपका पैर का अंगूठा टेढ़ा जा रहा हो, आपके पैर की जो आर्च है वो पैर की आर्च टूट रही हो, आपको चलने में एबनॉर्मल लग रहा है, बैलेंस नहीं लग रहा है, ऐसी कोई भी डिफॉर्मिटीज आपको लगे तो आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है, यहाँ पे जूता ज्यादा घिसता है या फिर यहाँ पे जूता ज्यादा घिसता है और वहां पे अल्सर आपको डेवलप हो सकता है। क्रैक्स एंड एक्सट्रीम ड्राइनेस, क्योंकि मैंने जैसे अगले वीडियो में बताया इन लोगों को पसीना बिल्कुल नहीं होता है, तो उनकी जो पैर की चमड़ी रहती है वो सॉफ्ट नहीं रहती है, उनकी पैर की चमड़ी हार्ड हो जाती है। और आप समझते हैं कि नरम चीजें हैं वो टूटती नहीं है, जब हार्ड चीजें फटाक से फट जाती है। तो अगर पैर में क्रैक्स हो रही है, आपकी हिल की या पैर की चमड़ी से ड्राई होकर फट रही है, तो आपको डॉक्टर को मिलकर इसको सॉफ्टनिंग कैसे किया जाए, पैर की केयर कैसे करी जाए वो आप देख सकते हैं। नाइट बर्निंग पेन और रेस्टिंग पेन, ये दोनों ही न्यूरोपैथी दिखाती है और दूसरा है जो वो गैंग्रीन भी दिखा सकती है। बर्निंग पेन माने नर्व्स में आपको रात को जैसे पैर पूरा जल रहा है ऐसी सेंसेशन आती है, रात को नींद नहीं आती। ये दिखा रहा है कि आपकी नर्व्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है। उस टाइम पे आप ब्लड सप्लाई बड़े ऐसी इन्वेस्टिगेशंस, ऐसी मेडिसिन्स देके इसको ट्रीट कर सकते हैं। नर्व्स की ट्रीटमेंट के लिए B12, D3 ऐसी सप्लीमेंट्स लेके भी इसको ठीक किया जा सकता है। ये टोटली रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन इसमें आराम करके आप और ज्यादा डैमेज रोक सकते हैं। रेस्ट पेन है माने आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, उस टाइम पे आपको सीवियर पेन माने आप सहन नहीं कर पाए, रात को 2 बजे आपको उठ जाना पड़े, उस टाइप की पेन होती है। ये दर्शाती है कि आपकी टिश्यूज को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है। ये गैंग्रीन का सबसे पहला जो साइन है वो रेस्ट पेन है। कोई भी दवा इस पे मदद नहीं कर सकती है, आपको इन्वेस्टिगेशन करके आपकी ब्लड वेसल्स को खुलवाना पड़ता है जब ये जाता है, अदरवाइज गैंग्रीन होके आपका पैर काट सकता है। इसीलिए अगर नाइट बर्निंग पेन है या रेस्ट पेन है तो आपको डॉक्टर को तुरंत मिलना चाहिए। टाइमली इंटरवेंशन करके इसमें भी आप अपने पैर को बचा सकते हैं। फुट डिफॉर्मिटीज, मैंने जैसे बताया कि पैरों का जो शेप है चेंज हो रहा है, चलने का जो बैलेंस है चेंज हो रहा है, गेट आपका जो पहले नॉर्मल चल सकते थे अभी ऐसे लुढ़क के संभल के चलना पड़ रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को मिलना चाहिए। ऐसी डिफॉर्मिटीज में अगर हम पहले ही कुछ ऑपरेशन करके या फुटवेयर से आपकी प्रिवेंशन कर सकते हैं तो आपका पैर इस पे भी बच सकता है। तो ये सब साइंस थी जिसमें आपके पैर में ऐसी कोई साइन आपको जब दिखती है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर इंटरवेंशन करके आपके पैरों को जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना बचा लेते हैं। आपको आगे और डैमेज ना हो वो बचा सकते हैं। डायबिटिक फूड क्लिनिक जो हमारा है सूरत में, उसमें हम ये सभी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं और इसके लिए हमारे पास पूरी टीम भी है, डायटिशियन है, वेस्कुलर सर्जन है, हम प्लास्टिक सर्जन है और पोडियाट्रिस्ट, ये सभी ट्रीटमेंट हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको डायबिटीज है, अल्सर नहीं हुआ है तो उसकी केयर, अगर डायबिटीज में अल्सर हो चुका है तो उसकी केयर, अल्सर की वजह से आगे सेल्यूलाइटिस, इन्फेक्शन ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट, या फिर डायबिटीज में आपका पैर कट भी गया है तो आप वापस से कैसे चलते हो जाए उसकी ट्रीटमेंट भी हमारे यहाँ पे होती है। अगर दोस्तों आपको ये माहिती अच्छी लगी तो हमारी ये वीडियो को लाइक करें
आपके किसी फ्रेंड को अगर डायबिटीज है उनको शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारी चैनल पे हम रखते रहते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।